डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वर्क। वर्क होता है फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब आप वर्क की बात करते हैं तो वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये आपका कैसा है, वर्क आपका स्केलर है, वर्क आपका स्केलर है। और जबकि फोर्स, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। ये क्या है, ये आपका फोर्स वेक्टर है। और किस, ये भी आपका वेक्टर है। वर्क स्केलर है क्योंकि वर्क के अंदर, वर्क में तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। देखो आपने दो मजदूर लगा दिए सुबह काम करने के लिए, दो आपने मजदूर लगा दिए, इन्होंने काम पूरा कर लिया। अब आप ये मांगने लगे पैसे, तो आप क्या आप ये पूछोगे कि कौन से वाले काम के पैसे दूं, जो पूर्व दिशा में तुमने काम करा उसके पैसे दूं, या फिर जो आपने अ, ऊ- ऊपर वाली दिशा में वर्टिकली अपवर्ड जो काम करा उसके पैसे दूं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज का भी। ये काम जो तुमने कहा था काम कर दिया, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से क्या मतलब है? इसलिए वर्क स्केलर है। लेकिन अगर किसी मजदूर को ईंटें उठानी है, ये ईंट उठानी मजदूर को, तो ईंट का वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इसे ईंट उठाने के लिए एक डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही फोर्स लगानी पड़ेगी, mg के इक्वल वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये ईंट उठ पाएगी। तो फोर्स में भी डायरेक्शन है। और इसने कहाँ उठाई, ईंट को यहाँ तक उठा लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन है। अगर ये ईंट को और नीचे धकेल दे, गड्ढा खोद के नीचे डाल दे, तो ईंटें तो पहुंचा दी छत पे, इसने और नीचे गड्ढे में डाल दी, मामला खराब हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों डायरेक्शन है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो आपको मिलता है वर्क, वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलो। छोटा सा क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ये मेरे मन गढ़ंत क्वेश्चन है, इनके आंसर अजीब अजीब से निकलते हैं, अटपटे निकलते हैं, इसलिए घबराना मत। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसकी, नेटवर्क की, क्योंकि मैं बिल्कुल माइक यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल होठों के पास मेरा माइक है। और बहुत ही बढ़िया वाली क्वालिटी का माइक है, क्योंकि ये खुद सर क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर। आपको मेरी आवाज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। हम्म। हाँ जी। तो यस सर, सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, फाइंड द वर्क डन ऑन ए बॉडी when a force, when a force of F vector equal 6 I cap plus 3 J cap minus 7 K cap Newton displace a body by S vector equals I cap plus 10 K cap मीटर। एक बॉडी है, एक बॉडी पर फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, एफ वेक्टर, कितना गिवन है एफ वेक्टर, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप न्यूटन। और इस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया एस वेक्टर से। कितना है डिस्प्लेसमेंट, आई कैप प्लस 10 के कैप। जे कैप मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, जे कैप मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। तो अब वर्क का फॉर्मूला आप लगाएंगे। वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यह आपका वर्क का फॉर्मूला बन गया, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहाँ देखें आप ध्यान से, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का मतलब क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे इसको हम करेंगे एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ठीक है,
ध्यान से देखो, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स जो भी आई कैप के साथ लिखा हुआ ये एफ एक्स है। एफ वाई कितना, जो भी आई जे कैप के साथ लिखा हुआ ये एफ वाई है। एफ जेड कितना, जो भी के कैप के साथ लिखा हुआ है। एस एक्स आई के साथ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। एस वाई, भाई यहाँ तो जे कैप है ही नहीं, तो जब जे कैप या कोई सा एक आपको मिसिंग मिले तो अपने इस वेक्टर को मॉडिफाई कर लो। कितना है ये बना, आई कैप प्लस जे कैप नहीं था तो अपने हिसाब से अपने पास से 0 जे कैप लगा दो प्लस 10 के कैप। ये बन गया अब आपका काम का वेक्टर। तो अब यहाँ से एस वाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 0। फिर एस जेड की वैल्यू मेरी +10। अब सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें। W इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कितना एफ एक्स, +6 एस एक्स कितना है, +1। एफ वाई कितना है, एफ वाई +3। एस वाई कितना है, एस वाई यहाँ 0 है तो 0 प्लस एफ जेड ये रहा -7 और एस जेड कितना, एस जेड ये रहा +10। तो ये बना आपका +6, ये बन गया 0 और ये बना -70। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने रह गए, -63। तो W इज इक्वल टू -63 जूल, ये आपका जी। आंसर आ गया। समझ आई बात। ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, सीधे सीधे आपका 64। 64 आएगा, माइनस 60 -64 जूल, ये आपका नेट वर्क डन आ गया। जो कि कैसे निकाला आपने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से आपने ये फाइंड किया। डॉट प्रोडक्ट से कैसे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर होता तो हम क्या लिखते, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। हमारे वेक्टर है एफ और एस, एफ फोर्स के लिए, एस मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा है। तो एफ एक्स एस एक्स, एफ वाई एस वाई, एफ जेड एस जेड, ये सारे निकल कर आ गए। अब आपके लेकर के आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू -64 जूल। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई, समझ आई ये वाला पूरा पूरा क्वेश्चन। किसी को समझ नहीं आया तो एक बार जरा मुझे बता दीजिए कहाँ कोई प्रॉब्लम है।